और ये मंदिर कौन सा है? ये नौ दुर्गा। अच्छा, दुर्गा जी का है। हाँ, नौ दुर्गा, नौ दुर्गा। बाबा यहाँ पे क्यों मेडिटेशन या फिर कहे तब करा करते थे? आप इस नदी की आवाज सुनिए केवल। और वैसे बाबा जी सन 1800 से 1920 तक रहे और फिर अंतर्धान हो गए। उनके दूसरे रूप में जब वो यहाँ आए तो सब कुछ यहाँ उनने मंदिर बनाए, 9 मंदिर गोपाल साइड बनाए हैं। तो ये छोटा सा पुल है, यहाँ से होते हुए मंदिर की तरफ जाएंगे। ये है वो गुफा। ये वो स्थान है जहाँ से बाबा जी ने तपस्या की। उत्तराखंड की पवित्र भूमि में बसा एक दिव्य स्थान जिसे हेड़ा खान के नाम से जाना जाता है, जो काठगोदाम बाईपास रोड से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह हेड़ा खान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां पर देश विदेश से आने वाले भक्तगण शांति, भक्ति और आध्यात्म की खोज में आते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि फिल्म स्टार शम्मी कपूर भी बाबा हेड़ा खान से मिलने के बाद उनके भक्त बन गए थे और अध्यात्म को जानने की यात्रा में जुड़ गए थे। यानी ये वो स्थान है जहां पर जाकर मनुष्य जीवन की परेशानियों को भूलकर आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति में विलीन हो जाता है। तो ऐसे दिव्य स्थान को आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, अंत तक बने रहिएगा। तो 35 किलोमीटर की यात्रा करके पहाड़ों के बीच बसे हेड़ा खान धाम जब हम पहुंचते हैं तो लगभग 50 मीटर की चढ़ाई चढ़ के हमें दर्शन होते हैं धाम के प्रवेश द्वार के। और मंदिर के प्रांगण में ही आश्रम भी होता है, जहां पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्थाएं होती हैं। तो प्रकृति की गोद में बसे इस धाम को निहारने के बाद अब हम भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। तो चलिए चला जाए, मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर का जो प्रवेश करने की जगह है वो यहाँ से है। तो मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते समय द्वार पर ही पूजा सामग्री और नाश्ते की दुकानें मौजूद होती हैं। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसके अंदर ही सुंदर सुंदर आश्रम बने होते हैं, जहां पर काफी विदेशी श्रद्धालु रुके होते हैं। और अगर कोई भी श्रद्धालु इन आश्रमों में रुकना चाहता है तो वो चाहे तो ऑनलाइन या फिर यहां आकर कमरा बुक कर सकता है। तो वहीं मंदिर के अंदर ही भोजन प्रसादी की भी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं और कई श्रद्धालु यहां पर आकर भंडारा भी करवाते हैं। और आगे मंदिर के अंदर जाने पर नोटिस बोर्ड लगा होता है, जहां पर मंदिर के खुलने से लेकर सारी व्यवस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई गई होती है। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर ही बाबा के पदचिन्ह की तस्वीरें भी लगाई गई होती हैं, जिसको प्रणाम करके हम भी आगे बढ़ते हैं। तो आगे मंदिर के अंदर चलने पर बाबा श्री हेड़ा खान जी की दिव्य मूर्ति स्थापित होती है, जिनके दर्शन करते हैं हम। और इस मंदिर में ही मुख्य पुजारी जी महाराज भी विराजमान होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाबा के दर्शन किए थे, जिसके बाद हम उनसे बाबा की महिमा के बारे में सत्संग लेते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र जोशी है। मैं बाबा जी के पास 1977 में आ गया था और मुझे यहाँ पर उनकी सेवा मिली। इस गांव का नाम हेड़ा खान है। गांव के नाम से बाबा जी का नाम हेड़ा खान वाले बाबा कहते हैं। और संसार में सबके माता पिता हैं, इनके माता पिता नहीं है, बता देंगे ये अवतार है। और इनको अनेक नामों से बुलाते हैं, प्रभु, महादेव, शिव, शंकर और हरियाखंडी, मुंडे महाराज। तो इनके बारे में
बहुत लोगों को अपना अपना अनुभव है कि बाबा जी एक समय में अनेक जगह दर्शन देते हैं और असली जानकारी अधिकतर अभी चल ही रही है इनके बारे में। कौन हेड़ा खजूरा कौन थे, कहाँ से आए। कोई कहते हैं हमको 1800 से 1920 तक दिखाई दिए बाबा जी, कोई कहते हैं हमको उससे पहले दिखाई दिए, कोई कहते हैं उसके बाद दिखाई दिए। और वैसे बाबा जी सन 1800 से 1920 तक रहे और फिर अंतर्धान हो गए। और उसके बाद जब आए तो 70 में आए, 69 में। और अगर वो यहाँ नहीं आते तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। उनके दूसरे रूप में जब वो यहाँ आए तो सब कुछ यहाँ उनने मंदिर बनाए, 9 मंदिर गुफा साइड बनाए हैं। इनके बारे में जो कुछ भी जानता है तो जिनको ये जानना चाहते हैं, जिसको ये बुलाते हैं यहाँ पर, यहाँ सभी नहीं आते हैं। इससे पुण्य उदय हो गए हैं, पाप अस्त हो गए हैं, जिनका समाज कल्याण का आया है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। उनकी कृपा जिन पर होती है उनको वो दर्शन देते रहते हैं। विदेशी लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर और विदेशी लोग को ज़्यादा खोज करते हैं बाबा जी के बारे में। करीब 90 देशों के लोग यहाँ पर आते हैं। वो लोग, और विदेशों में भी इनके मंदिर हैं, अमेरिका में है, इटली में है, कई जगह इनके मंदिर हैं। जो भी देवी देवता है संसार के जितने भी हैं वो इनके यहाँ है, यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग यहाँ पर आए जिन लोगों को पता भी नहीं था यहाँ पर मंदिर है। यहाँ मतलब भूले भटके ऐसे आ जाते थे पहले यहाँ पर। खाने पीने के लिए था, रहने की जगह नहीं थी। फिर बाबा जी ने यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया, हजारों कमरे बन गए। फिर सारा संसार को उन्हें संदेश दिया। कर्मयोग सबसे बड़ा बताया। कर्मयोग महाभारत का युद्ध भी बाबा जी बताया, कर्मयोग का उदाहरण है। इनके वो ऐसा सोचते हैं, ये है कोई भी परेशानियाँ होती है आदमी को, इनसे ही प्रार्थना करते हैं। इनके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जो भी यहाँ पर आता है अपनी खुशी से हम लोग मनाते हैं, भंडारा करते हैं। बड़े लोग यहाँ बाबा जी से मन्नतें मांगते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम भंडारा करेंगे। बहुत से लोग जिनके बहुत लोगों ने बाबा जी शादियाँ की, बहुतों की नौकरी लगाई। यहाँ पर सभी के जिनके अच्छे कर्म हैं वही लोग आ पाते हैं, सब लोग नहीं आ पाते हैं। ये ऐसी जगह है, ऐसी जगह संसार में कहीं है ही नहीं बताते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं यहाँ पर। जो जिस स्टेट की चीज़ आता है वो अपनी भक्ति करता है, उसको किसी का डिस्टर्ब नहीं होता है यहाँ पर। जो भी मतलब यहाँ के बारे में जानना चाहता है वो यहाँ रह सकता है और तब उसको पता चल सकता है ये कैसी जगह है, क्या है। हम तो कहते हैं कि आज भी अगर हम उनके बारे में जान जाएंगे तो वो तो बड़ी शक्ति, महान शक्ति है ना। तो हमने बताते हैं, हमने अपने बताते पिताजी को नहीं जाना। हमारी माता जी ने कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी ने कहा तुम्हारे गुरु हैं, गुरु ने कहा तुम्हारे भगवान हैं, भगवान ने कहा ये तुम्हारे मित्र हैं। तब हमने ये सब ये संसार को पहचाना। हम इस संसार के हाथों में हैं, संसार के हाथों में है। ये हमको बचाते हैं, बचाने वाले यही हैं, जन्म देने वाले यही हैं, पालन करने वाले यही हैं। जो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा इनके पास ही हमारा है सब। ये जब जो करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। यहाँ पर आके आदमी सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रखता है। कोई कुछ अपना भी सामान लेके आएगा तो ज़्यादा भूल जाएगा। यहाँ पर उनको ऐसा मिलता है कि वो कहते हैं कि ऐसी जगह, खुद बताते हैं वो लोग कि हम ऐसी जगह हमको कहीं नहीं मिली। जिस पर कृपा है, जो जिसके द्वारा जैसा करना चाहते हैं, यही आश्रम है। जिसके द्वारा जब सेवा लेना चाहते हैं उसी को यहाँ पर रखते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं, आ ही नहीं पाते। जिनको बुलाना चाहते हैं वही आते हैं, कौन नहीं आ पाते हैं। बहुत से ग्रुप ऐसा आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं हम सोच रहे थे आने के लिए, कई वर्षों से सोचते थे आने के लिए, लेकिन अब आप आए 40-50 साल में। तो आदमी ये सोचता है मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आदमी को ऐसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर आगे कि आदमी, हम लोग कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हैं, भगवान करते हैं। यहाँ कोई भी दुखी होकर नहीं जाता है, यहाँ से आदमी खुश होकर जाता है। क्योंकि उसको यहाँ जो उसको चाहता है उसको मिल जाता है यहाँ पर। बहुत से लोग तो यहाँ खाना पीना सबको लेके आते हैं, यही अपने हाथ से बनाते हैं खाना पीना, यही अपना आप खाते हैं। और बहुत से लोग यहाँ एक जो आश्रम का बनता है वहाँ उसी का खाते हैं।
ऐसे भी हुआ है यहाँ पर। अपने अपने पूजा करने के लिए कोई हवन करने आते हैं, हवन कुंड बनाते हैं अपना अलग नदी में नीचे। कोई भी अपना अपना यहाँ का अपने अपनी जगह के काम को यहाँ करने आता है। वो साईं ये बाबा जी ये शम्मी कपूर जी थे। शम्मी कपूर जी यहाँ 3 बार आते थे फिल्म के। वो बाबा जी बताते थे उनको वो 3 जन्म से मेरा भक्त है। तो वो बता रहे थे, एक बार हमने मुंबई में किसी पंडित से पूछा मंत्र के बारे में। उन्होंने ऐसा कहा कि ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है, इससे कोई बड़ा मंत्र नहीं है। तो बाबा जी ने इसमें सुना हो, कई लोगों ने सुना यहाँ। बाबा जी आसने बैठे थे वहाँ मेन मंदिर में। अब लग रहे शम्मी कपूर जी को 3 जन्म से संभक्त करते थे, अपना 3 जन्म से। हमने वो महात्मा जी कहते उनको, ये मेरे महात्मा है महात्मा जी करके कहते, ये मेरे 3 जन्म से भक्त है करके। मतलब 3 जन्म तक कितने साल रहे होंगे लगाई। एक ही जन्म में भी करीब 40-50 साल के तो होंगे वो। उसका घोड़े में आते थे वो, 3 बार आते थे यहाँ, जाड़ों में, गर्मियों में, बरसात में। ये नदी का रास्ता नीचे रास्ते आते थे, घोड़े में बैठ के आते थे। इतना भारी वजन 1 कुंटल से भी ज्यादा था उनका वजन। उनको किसी मतलब जो बाबा जी के भक्त थे, उनसे कहा, स्वप्न में कहा कि ये बाबा जी आ गए वहाँ गुफा में और उनकी सेवा करो। बाबा जी के पास वहाँ गुफा गए हो तो उनको सचमुच मतलब बाबा जी वहाँ मिले, उनकी सेवा की। तो लगा लीजिए कि उनकी ऐसी शक्ति थी यहाँ पर, जहाँ जंगल में मंगल करने। अभी भी वो कहते हैं लोग, ये मूर्ति हंस रही है, कभी कहते हैं ये हिल रही है। हाँ, ये जो उधर मेन मंदिर की मूर्ति है। आप लोग आते रहे और कभी भगवान के यहाँ पर, जब आप सभी लोग ऐसा ही संसार का धाम है, विश्व महाधाम है, सारे संसार के लोग यहाँ आएंगे, तब यहाँ पर अच्छा रहेगा, चाल पाल रहेगी और अच्छी बातें सीखेंगे लोग, अच्छा कर्म करेंगे और सब जो भी है अपना अपना कर्म सबको दिखाएं। जैसे राम जी के जैसे कर्म है ना, राम के जैसे कर्म है, साहस। कृष्ण भगवान का है, बुद्धि है, जो ये भगवान हमको देते हैं, यही सब कुछ देने वाले हैं। तो महाराज जी से सत्संग लेने के बाद मंदिर के मुख्य प्रांगण में हम चलते हैं, जहां बाबा जी की समाधि विद्यमान है। तो ये बाबा जी का मुख्य मंदिर है। यहीं पर मंदिर खुलने का समय लिख रखा है। तो वहीं बाबा के समाधि स्थल के बगल में ही मुख्य मंदिर है, जहां पर बाबा जी ध्यान किया करते थे। और इसे मुख्य मंदिर में हर दिन सुबह और शाम को भव्य आरती होती है, जिसके पश्चात भक्तगण इस स्थान पर मेडिटेशन भी करते हैं और बाबा के दर्शन भी करते हैं। और महाशिवरात्रि और नवरात्रि के समय यहाँ पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें देश विदेश के हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में बसा बाबा हैड़ा खान का मंदिर इतना सुंदर लगता है, जिसके बारे में शब्दों में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बस इसको हम फील कर सकते हैं। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अब नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे गौला नदी है, गौला बैराज, जिस नदी के बारे में कहा जाता है पहाड़ों से निकल कर आती है। यानी ये नदी जो है उत्तराखंड की वो नदी है जो लोगों की प्यास बुझाती है। यहाँ से आप देखिए, तो नीचे जाना पड़ेगा और यहीं पे बाबा तप किया करते थे। ये वो नदी है, बिल्कुल शांत।
तो कुछ देर आराम करने के बाद गौला नदी से तकरीबन 100 फीट की ऊंचाई पर हम इस नदी में नीचे उतरने लगते हैं, जिसका पानी लगभग सूखा होता है, लेकिन फिर भी नदी के अंदर जल की निर्मल जलधारा बहती रहती है। तो हम नदी के नीचे चलते हैं, यहीं से रास्ता है। कम से कम हम नदी से 50-60 फुट ऊंचे हैं और इसके नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाने का रास्ता भी ठीक बनाया हुआ है। लेकिन अभी बिल्कुल सूखी दिखने वाली ये नदी बारिश के समय में इतने विकराल रूप में होती है कि उस समय इस नदी का जल स्तर मंदिर के दीवारों पर टकराता रहता है। और यहीं पर हॉस्पिटल भी है, ये सारी सुविधा है। नीचे जाने का यहीं से है रास्ता, वो गोल घूम के बड़े दूर से तो काफी गोल घुमा के नीचे जाने का रास्ता है। लेकिन अब ऐसी जगह आओ पहाड़ों पे तो रास्ता भी ऐसे ही रहता है। तो इसी रास्ते से होते हुए हम लोग मंदिर के ऊपर पहुंचे थे, और मंदिर के अब नीचे जाना है तो यहीं से जाना है। मेरे ख्याल से रास्ता ये होगा, कोई है भी नहीं जिससे पूछे। रास्ता यही है चाचा, वो नीचे को नदी में वहां से रास्ता है। ये गया है रास्ता, अभी दिखाते हैं, वहां पहुंच गया आपको। ये है रास्ता नदी के नीचे जाने का। तो धीरे धीरे चलते चलते हम भी नदी के किनारे पहुंच ही जाते हैं। ये देखिए नदी, इसको कहते हैं गौला बैराज। अब आपको बताते हैं कि आखिर बाबा यहाँ पे क्यों मेडिटेशन या फिर कहे तब करा करते थे इस नदी के किनारे। आप इस नदी की आवाज़ सुनिए केवल। तो देखा कितनी शांत कल कल करके आवाज़, और ये नदी चल रही है। तो भैया कोई क्यों नहीं इस जगह पे आना चाहेगा। साफ पानी है, पानी बिल्कुल साफ है, वो मज़ा आ रहा है पानी में, बिल्कुल शांत पत्थरों के साथ। चलिए आगे चलते हैं। वैसे यहाँ आके ही आप इस जगह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे, और आखिर क्यों हमारे जितने भी महात्मा होते हैं वैसी जगहों पर संसार से बिल्कुल दूर आके बसते हैं और अपनी तपस्या क्यों करते हैं। मतलब ये ऐसी शांत जगह है जहाँ पर आप मेडिटेशन, ध्यान, तपस्या सब कुछ बड़े अच्छे से कर सकते हैं बिना किसी के इंटरफेयर करे। और हेड़ा खान जो ये पवित्र स्थान है, बाबा के बारे में कहा भी जाता है कि ये जो बाबा हैं इनका ना जन्म का पता है और ना ही इनकी मृत्यु के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई बाबा जी की मृत्यु हुई ही नहीं है और ना ही उनका जन्म हुआ है। उनको कुछ लोग महाअवतार बाबा के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग भगवान शिव का अवतार भी कहते हैं, और कहते हैं कि बाबा जो समाधि में विलीन है वो उनका शरीर विलीन है। बाबा आज भी इस जगह पर विचरण करते रहते हैं गुप्त रूप से। तो आगे चल रहे हैं और आप ये जगह देखिए, कितना खूबसूरत जगह है ये। पहाड़ों के बीच, शांत वादियों के बीच नदी बहती हुई, और यहाँ पे बाबा तपस्या करते हुए, और उस मंदिर पर विराजमान उनका मंदिर। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, ये देखिए, जहाँ पर चाय कॉफ़ी वगैरह मिलेगी।
और यहीं पर थोड़े से दूर यहाँ पे एक और मंदिर है। ये किसका मंदिर है ये नहीं पता, चलते हैं फिर देखते हैं कि आखिर किस देवता का ये स्थान है या मंदिर है। मेरे हिसाब से तो भोलेनाथ का ही होगा या माँ पार्वती का होगा। तो यहाँ नदी के किनारे लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं। चाय है चचा? जय हो भोले बाबा। तो यहाँ पर चाचा जी के हाथ की चाय पीते हैं। चाय बना रहे चाचा। वगैरह आती होगी तब तो यहाँ से आप लोग हटा लेते होगे। तो चाचा जब तक चाय बना रहे थे तब तक हम उनसे इस जगह के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं और वो ये बताते हैं कि इस नदी पर सरकार एक डैम बनवाने वाली है और अगर डैम बन जाता है तो इस जगह पर पानी काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से आने वाले कुछ समय के पश्चात हो सकता है इस मंदिर को यहाँ से कहीं और पहाड़ों की ऊंचाई पर शिफ्ट कर दिया जाए। मीटर ऊंचा रहेगा। और ये मंदिर कौन सा है? ये नौ दुर्गा। अच्छा, दुर्गा जी का है। हाँ, नौ दुर्गा, नौ दुर्गा। यहाँ तो फॉरेनर ये विदेशी भी आते होंगे खूब सारे। बहुत आए मंदिर में रोज आते हैं धाम पे। यहाँ 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 अच्छा, यहाँ पे एक मंदिर है क्या कि आश्रम वगैरह है? मंदिर आश्रम समझ। अच्छा अच्छा, मंदिर है। कौन से? इसी नौ दुर्गा वाले में यहाँ से? हाँ, ये नौ दुर्गा। अच्छा अच्छा, तो इस जहाँ से आप आए हैं यहाँ तो हाँ, सही है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो भैया अंकल जी के यहाँ चाय पीने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे मंदिर है जिसे जो माता दुर्गा के लिए समर्पित है, जिसे नौ दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो मंदिर ये रहा, ज़्यादा दूर नहीं है। मंदिर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी माता के दर्शन करते हैं। मजा आ रहा है चलने में, इसमें भी सही बनाया हुआ है लोगों ने। ये देखिए फट्टा डाला हुआ है। पहुंच गए मंदिर के पास। मंदिर तो अभी बंद है यार। और अब मंदिर पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पहुंचने पर पता चलता है कि मंदिर के कपाट 2 बजे खुलेंगे, क्योंकि जब हम पहुंचते हैं तो लगभग 1:30 बज रहे होते हैं। तो लगभग आधे घंटे का हमें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन तब तक हम मंदिर का ये सुंदर प्रांगण घूमने लगते हैं, जहां पर सुंदर सुंदर आश्रम बने होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2 विदेशी श्रद्धालु मंदिर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, जिनसे कुछ देर बाद हम उनके बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करने लगते हैं। मेरा नाम लक्षव है। मैं भक्त बाबा हूँ और मैं आश्रम में सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। एंड हाउ लॉन्ग इज लिविंग हियर? आश्रम में 2 महीने। 2 महीने। So how do you feel here? बहुत बहुत धन्य। Okay. So in where are you from? मैं इटली से हूँ। Italy. Okay. अब इनके एक्सपीरियंस को सुनने के बाद कुछ ही देर में पंडित जी मंदिर के कपाट खोल देते हैं, जहाँ पर माता दुर्गा और भगवान शिव और विष्णु भगवान के साथ साथ अलग अलग देवताओं के छोटे छोटे मंदिर विराजमान होते हैं। और इन देवताओं के दर्शन करने के बाद पंडित जी भी इस मंदिर और बाबा जी के बारे में कुछ बातें बताने लगते हैं, जिसे आप जरूर सुनिए। मेरा नाम मनोज परगाई है। मैं यहाँ का नया पुजारी हूँ। पुराने पुजारी तो हल्द्वानी गए हैं। तो जितनी भी मेरे पास जानकारी है बाबा जी के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बताया जाता है कि बाबा जी ने यहाँ पर सन 1970 में अवतार लिया था
तो उसके बाद बाबा जी ने धीरे धीरे करके उनके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, उनके स्वभाव को देखा, उनके बारे में जाना। धीरे धीरे करके लोग देश विदेश से आने लगे, तो लोगों ने इंटरव्यू लिया, उनके बारे में देखा, फ़ोटो ली उनके सामने से, तो देखा कि एक ही फ़ोटो में बाबा जी की दो रूप दिखाई दे रहे थे लोगों को फ़ोटो लेते हुए। धीरे धीरे मीडिया ने प्रचार प्रसार करते ज़्यादा नहीं, यहाँ पर बाबा जी 14 साल रहे। 1984 में बाबा जी ने समाधि ले ली थी, तो उसके अंतराल में ही 14 साल के अंतराल में उन्होंने यहाँ पर उस टाइम पर खाली बिल्कुल ये नदी थी, उन्होंने इस पहाड़ को काटा। धीरे धीरे करके लोग आए, जो भी यहाँ पर आता है बाबा जी के नाम पर काम पाने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी पूजा कर्म को माना है, कर्म ही पूजा है बताया गया है। तो धीरे धीरे करके वहाँ उसमें यहाँ पर रोड नहीं थी, रोडों का उन्होंने ये रोड जो यहाँ आने जाने की रोड है वो व्यवस्था करवाई, मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया, उस साइड करवाया, रानीखेत में करवाया। तो आज उनके जगह जगह पर उनके मंदिर हैं, तो लोग उनकी पूजा करते हैं। धीरे धीरे करके आज देश विदेश से कई लोग, फॉरेनर लोग यहाँ पर अभी भी उनके रूप को मानते हैं। ये मेन मुख्य रहा यहाँ पर गुफा, यहाँ पर नीचे गुफा है, गुफा की आप फोटो लेंगे अभी, नीचे है गुफा। अच्छा। मेन यहाँ पर बाबा जी ने ध्यान किया था कई समय तक, इसके बाद ऊपर कैलाश में भी ध्यान किया उन्होंने। तो इसी वजह से यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने भी हवन यज्ञ किए हैं इससे पहले। यहाँ पर हमारा ये सामने हवन कुंड है, उसमें अभी भी हवन होते हैं। जैसे 25 दिसंबर हो गया या आने वाली नवरात्रियों में यहाँ पर हवन होता है, कई लोग आते हैं, यहाँ पर भंडारा होता है। तो बाबा जी का प्रचलन कई वर्षों से अभी ये चला ही आ रहा है, तो लोग मानते जा रहे हैं। यही है मंदिर, यहाँ पर 9 मंदिर हैं, 9 दुर्गा रूप माना जाता है इनको। और ये इनका निर्माण बाबा जी ने पूरे चट्टान को काटते हुए अपने हाथों से करवाया है, यही है साहब। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी, अभी समय कम लेते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जो भी मेरे कहने से गलती हुई होगी क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद। अब उस जगह चलते हैं जहाँ पर बाबा जी ने, ऐसा कहा जाता है कि तपस्या की थी, उस गुफा के पास चलते हैं। तो वो गुफा ये रही, ये है वो गुफा, इसका रास्ता यहाँ से है। जय बाबा। ये वो स्थान है जहाँ से बाबा जी ने तपस्या की थी। ये है, देखिए, जय हो बाबा। इसी के अंदर लोग मेडिटेशन भी करते हैं। तो यही वो गुफा थी जहाँ पर कहा जाता है कि हेड़ा खान बाबा जी ने तपस्या की थी। और इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि जब बाबा तपस्या करा करते थे तो यहाँ पर कोई भी घर वगैरह किसी का नहीं था, किसी पहाड़ हुआ करता था। और आप देख भी सकते हैं कि पहाड़ के अंदर ही बना हुआ है ये देखिए। कुछ गांव के लोगों ने यहाँ पर देखा कि बाबा तपस्या कर रहे हैं, तो उसके बाद से और जनता आने लगी और धीरे धीरे बाबा जी का नाम होने लगा और ये जगह भी प्रचलित होने लगी। तो यही वो दिव्य स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा ने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहीं से ऊपर पहाड़ पर छोटा कैलाश है, और जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर भी बाबा ने अपनी तपस्या की थी और उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अब तो काफ़ी ये मंदिर बन चुका है यहाँ पर।
और व्यवस्थाएं भी अच्छी हो गई है। आप देखिए ये पहाड़ है, इसी पहाड़ को काट के बाद में मंदिर का निर्माण करवाया गया और आज भी ये गुफा वैसी की वैसी ही है जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते थे और ध्यान में लीन रहा करते थे। तो भाई यहाँ पर बाबा जी के दीवाने हर कोई है, चाहे इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, हर कोई बाबा के पास आता है अपनी शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए, मेडिटेशन करने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। तो ऐसी जगहों पे ज़रूर आइए और अपने वेदना को दूर करिए और सुकून पाइए, क्योंकि जीवन में अगर सुकून नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखा आपने, यहाँ फॉरेनर्स जो हैं हमारे सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो इसको अंधविश्वास बताते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक मंत्र में वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेशंस आपके दिमाग को ठीक करते हैं, इसीलिए हमेशा सनातन धर्म को उच्च माना जाता है। खैर अब चलते हैं ऊपर। ये रास्ता देखो, ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है। आए हम दूसरे रास्ते से, अब जा दूसरे रास्ते से रहे हैं। ये आश्रम्स बने हुए हैं, ये देखिए। तो प्रकृति की खूबसूरत वादियों में बसा ये हैड़ा खान धाम बाबा हैड़ा खान जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह पे जरूर आए, इस जगह की शांति को महसूस करें, मन को शांत करें और ब्रह्मलीन हो जाएं। इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम किसी नए चीज़ को डिस्कवर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।